ब्रह्मा ने इसकी रचना की है। गीता का 3रा अध्याय श्लोक नंबर 10 यही बताता है, इसकी रचना स्वयं ब्रह्मा ने की अपने बच्चे अर्थात जीवात्माओं के उत्थान के लिए, जीवात्माओं का ज्ञान बढ़ाने के लिए। अब ये जो उत्थान है इसमें दो बात है, अंदर की जमी हुई थकावट उभर करके सतह पर आ जाए, ये इतना योगदान ब्रह्म करता है। और ब्रह्म कैसे करता है? वो जो अंदर आत्मा की शक्ति हो करती उसी के माध्यम से करता है। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, तीनों आदमियों के साथ करता है। उसके लिए सब एक है, पुण्य करने वाला और पाप करने वाला दोनों एक है, और ऐसा केवल एक है, वो है ईश्वर। आदमी की निगाह में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वो सबके साथ नहीं करता है। तो प्रकृति का खेल है। प्रकृति क्या करती है कि अंदर की जमी हुई छापों को उभार करके सतह पर लाती है। अब अगर आपकी अवस्था बहुत अच्छी है, शंकराचार्य पैदा हुए बहुत ऊंची अवस्था लेके, परमहंस पैदा हुए बहुत ऊंची अवस्था लेके। ज्यादातर बच्चों की अवस्था जब पैदा होते हैं तो काफी अच्छी रहती है, इसलिए शुरू में ये निकल जाती है, लेकिन धीरे 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 जो जो ये उभारने की शक्ति कम होने लगती है, जो जो जमने की बात बढ़ने लगती है और उभरने के बाद वो रिबाउंड होती है, निकलती नहीं। अब ये बात हम दोहरा देते हैं, आप फिर से समझ लीजिए। जो जो हमारी उम्र बढ़ती है, क्रियाएं बढ़ती है, क्रियाओं की छाप बढ़ती है, उस समय भी प्रकृति हमारे छापों को उभार करके सतह पर को लाती है। लेकिन शक्ति की कमी हो जाने की वजह से वो निकल नहीं पाती और रिबाउंड करके वापस आ जाती है। अब इसको और समझने के लिए हम जिंदगी के कुछ उदाहरण लेते हैं। कोई घटना हो गई, पिता ने किसी बच्चे को डांट दिया, या मोहल्ले में कोई झगड़ा हो गया, या ठीक है घर में सास बहू के बीच में कोई बात हो गई, हमें बुरी लग गई, जिसको हम कहते हैं इसका कारण हमारा अहम है। अब अहम का एक ही अर्थ है कि आत्मशक्ति कम है और कोई दूसरा है। अब हमें बहुत गुस्सा आई, तो कुछ अंदर जो जमा था वो उभर के स्तर पर आ गया, इसका सबूत तो मिल गया था। सुबह घटना हुई, धीरे धीरे मामला ठंडा हुआ, दोपहर तक, लेकिन वो बात फिर याद आई, फिर भूल गई, फिर याद आई, फिर भूल गई। क्या ऐसा जीवन में नहीं होता? क्या ये आपको नहीं बताता कि ये रिबाउंड कर रही है बार बार? इसी का उल्टा होता है। 5 साल 6 साल के बच्चों को माँ से ठंडा मार देती है, उसको ये रिबाउंड नहीं करता, तो वो भूल जाता है, आकर के बिल्कुल उसे खेलने लगता है, कोई शिकायत भी नहीं करता है, कुछ नहीं होता है। उस समय उसके अंदर बाहर फिर से नहीं जाता। तो हम ये कह रहे थे कि हमारा जन्म क्यों हुआ? हमारा जन्म हुआ यहाँ पर साधना के लिए, जीव आत्मा का उत्थान करने के लिए। क्यों? इसके पहले न मालूम कितने जन्म हो चुके। और इस संदर्भ में मैंने एक बात और बताई थी, एक बच्चा पैदा होता है, अब जब समाज में आता है तो न मालूम कितने तरह की सब्जियां खाने को मिलती हैं, आलू भी है, बैगन भी है, गोभी भी है, टमाटर भी है, फल खाने को मिलते हैं, लेकिन कुछ अच्छा लगता है, कुछ नहीं अच्छा लगता है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि लगता है कि ऐसा कोई है ही नहीं जिसे खराब लगता हो, लेकिन ऐसा केवल लगता है।
अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरा ख्याल 17 तारीख की बात है। एक हमारे साधक बहु मदन मोहन साहब इलाहाबाद गए थे और वो मेरे घर में, उनके साथ भाभी जी भी थी, 2 बच्चे थे। उनकी एक लड़की का नाम दीपा है। ये आदमी आ रहा है, नाश्ते में कुछ हम लोगों ने दिया, हाँ वो चूड़ा वगैरह का बनता है, पोहा क्या कहते हैं, तो वो नाश्ते में खाने को दिया गया। तो उसमें मटर पड़े थे, मतलब उसने मटर सब निकाल दिया, बाकी सब खा गई। अब मैं देख करके चकित हो गया। मैंने क्या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मटर नहीं पसंद। उनकी माँ ने बताया ये आम भी नहीं खाती। अरे हमने कहा जो गजब हो गया, बहुत बढ़िया दशहरी आम, मीठा आम। तो ये क्या बात है? ये आपके पिछले संस्कारों की देन है। और अच्छी तरह समझते हैं, हम चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती, कोई बात नहीं। कहीं से आवाज आया कि कोई सब्जी वाला, फल वाला आवाज दे रहा है, आम ले लो, बहुत मीठे आम है। पर एकदम से आम के खाने की इच्छा जागृत हो जाती है, भागते हैं उसके पीछे, बुला दिलाती है। तो इच्छा जागृत तब हुई जब वो सुना। तो बाहर की सारी घटनाएं मन में पड़ी हुई जो छाप थी, जमी हुई, उनको उभारने के लिए होती। ये ब्रह्मा का खेल, ये ब्रह्म की शक्ति का खेल। जो संस्कार, जिस चीज जैसे संस्कार है, बस वैसी चीज जैसी छाप है, उसके आधार पर कुछ चीजें अच्छी लगने लगती हैं। बाकी किसी ने कहा नहीं, माँ बाप ने ये नहीं कहा कि तुम ये मत खाया करो, ये खाया करो। जितनी भी घटनाएं हैं, सब्जी वाला बोला, फल वाला आया, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं या कहीं सिनेमा देखते हैं, सारी क्रियाएं, ये बाहर का जगत, ये पूरा बाहर का जगत, यहाँ की ठंडक, यहाँ की गर्मी, सब कुछ जो कुछ अंदर पड़ा है उसको उभार कर सतह पर लाने के लिए है। लेकिन यदि ये ब्रह्म ज्ञान का विद्यालय है, हम यहाँ ज्ञान के लिए आए हैं, हम यहाँ एक पढ़ाई के लिए आए हैं, हमें वो पढ़ाई पढ़नी है कि यदि बाहर की परिस्थितियां ना उभारें तो भी हम ध्यान करके उसे उभारें। अच्छा, केवल उभारे नहीं, उभारे भी और निकाले भी। और सुबह के सत्संग में हम लोग इस बात को काफी अच्छी तरह से समझा और डिस्कस किया था कि थकावट 2 तरह की है, उभरी हुई और जमी। ये इसके पहले सुबह के सत्संग में बातचीत किया था। और ये भी बात किया था कि केवल वो लोग जो ध्यान का अभ्यास करने लगते हैं, जैसे ही कुछ उभर जाता है, वो निकलने का रास्ता अपने आप पा लेता है। ये बात भी सुबह हुई थी। लेकिन जो लोग ध्यान नहीं करते, वो जैसा अभी हमने बताया, वो रिबाउंड भी कर जाता है, वापस भी चला जाता है। जो रिबाउंड करने का केवल एक कारण है, उम्र बढ़ने के साथ आपकी आत्मशक्ति कितनी कम हो रही है, और कितनी कम हो रही है, और कितनी कम हो रही है। हम समाज में हर घटना को अच्छे और खराब की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अच्छा और खराब ये समाज की देन है, ये याद रखिए, ये प्रकृति की देन नहीं। प्रकृति की देन तो केवल इतनी है कि बाहर का कुछ भी अंदर ना जाए, और जो कुछ बाहर का अंदर चला गया उसको उभारने के लिए बाहर की जीवन में घटनाएं होती रहेंगी। अब अंदर का बाहर निकालने के लिए मान लिया कोई चीज बहुत अंदर जमी हुई है, आत्मशक्ति
हर तरह से कोशिश करेगी कि नीचे से नीचे जमी हुई चीज भी उभर करके सतह पर आ जाए, चाहे वो जो क्रॉनिक बीमारियों का कारण है वो भी उभर के आ जाए, और जो एक्यूट बीमारियों का कारण है वो भी उभर करके सतह पर आ जाए। तो अब वो निकालने के लिए, जैसे वो जितने भी मैकेनिक है, मोटर के, स्कूटर के, साइकिल के, तो हम देखते नहीं वो कभी कभी डंडे में पीट पीट करके उसको ठीक कर देते। तो जो अंदर बहुत अंदर है उसको कभी कभी एक शॉक की, आप देखिए आज के समाज में भी और मेडिकल साइंस में भी इलेक्ट्रिक शॉक का ट्रीटमेंट होता है। ये इलेक्ट्रिक शॉक का ट्रीटमेंट क्या होता है? वो जब शॉक देते हैं तो अंदर तक की दुनिया में एक सनसनाहट, झंझनाहट पैदा हो जाती है, जो कुछ होता है सब ऊपर नीचे होने लगता है। वैसा ही शॉक हमेशा ही प्रकृति भी देती रहती है, कभी घटनाओं के रूप में भी देती है। कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि हमें ऐसा शॉक लगता है, ऐसा शॉक लगता है कि जिंदगी भर में हमने जो कुछ अंदर इकट्ठा हुआ, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो सब उभर करके बाहर आ जाता है। अब वो सतह तक केवल आता है। ब्रह्म का काम है कि वो सतह तक लाए, और अंदर की शक्ति चाहे जितनी कम होती चली जाए, इतनी शक्ति हमेशा रहती है कि वो सतह तक तो आई जाए। केवल बाहर फेंकने की शक्ति गायब होती है, सतह तक ही ना आए ऐसा कभी नहीं होता। तो आदमी को चोट भी लगती है, सारी परिस्थितियां, और इसीलिए कहीं पर मेरी किसी किताब में लिखा है, मुझे याद तो रहता नहीं कि कहां क्या लिखा है, मनुष्य की परिस्थितियां ही ब्रह्म ज्ञान की किताब। ब्रह्म ज्ञान की किताब का सबसे बड़ा काम तो सिर्फ ये है कि अंदर के पड़े हुए छापों को किसी तरह से बाहर निकालने का रास्ता दिखाए, यही ब्रह्म ज्ञान। तो चोट लगने का भी यही एक कारण है। आपके समझ में आ रहा है ये बात? अब दो लोग हैं, एक जिन्हें रास्ता मिला, साधना करने लगे, धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ने लगे, धीरे धीरे आत्मशक्ति बढ़ने लगी, जो जो उनकी आत्मशक्ति बढ़ने लगी, जो कुछ भी उभरा वो निकलने का रास्ता ढूंढ लेगी, जैसा मैंने सुबह बताया था, समझाया था। तो ये विद्यार्थी का काम है कि जो उभर आए वो बाहर निकल जाए। ये ब्रह्म की शक्ति का काम है कि जो अंदर दबा है उसको किसी न किसी तरीके से उभारता चला जाए, है? सदा तक ले आए। अब मेरी बात ये सुनकर आप अपने घर में जाके अपनी पूरी जिंदगी देखें, क्या ऐसा नहीं हो रहा है रोशन? और जो निकालने में सफल नहीं हुआ, जिसने साधना में काफी समय नहीं दिया, उसके जीवन में वो रिबाउंड होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब वो बार बार क्यों याद आता है? अरे वो तो बार बार निकालने की कोशिश करती है। पहली बार तो शायद इतना कस के जमा था कि इतनी कस पे ठोकर लगनी जरूरी थी, अब वो इतना कस के नहीं जमा है, इसलिए दोबारा याद आने के लिए ठोकर की जरूरत नहीं है। तो उत्थान के रास्ते पे ये निकलना आसान होता है, और जैसे ही निकल जाता है सारे निकलते हुए संस्कारों के पीछे आत्म की शक्ति है, भगवान की शक्ति। इसी बात को समझाने के लिए एक मैं उदाहरण देता हूँ, अक्सर देता हूँ, क्योंकि जो पुराने साधक है उनके साथ कई बात हुई। कहते हैं हमारे जमीन पर भारतवर्ष में दो अवतार हुए, राम और कृष्ण। राम के भाई लक्ष्मण मशहूर है कि शायद इतनी गुस्सा न किसी दूसरे को कभी हुई है न कभी होगी, इतनी ज्यादा गुस्सा लक्ष्मण के पास थी। राम के भाई लक्ष्मण को बहुत तेज गुस्सा है, और यहीं पर एक बात खोज करने की आती है
क्या पूरे अयोध्या में कोई मकान ऐसा था, कोई व्यक्ति ऐसा था जिसका सत्यानाश लक्ष्मण के गुस्से ने कर दिया? हमने कई रामायण पढ़ने वालों से ये सवाल किया और अभी तक तो मुझे यही जवाब मिला कि ऐसा कोई नहीं। और जो लोग बड़े शास्त्र पढ़ने की बात करते हैं वो भी क्या कहते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 4 पाप हैं। तो क्या लक्ष्मण जी पापी थे? क्रोध तो था और बहुत तेज थे, लेकिन वो लक्ष्मण के भाई हैं। और रामायण में क्या राम केवल लक्ष्मण को प्यार करते थे, भरत को नहीं करते थे? ये हर जगह लक्ष्मण ही क्यों राम से चिपके हुए हैं? क्या इसके पीछे कोई फिलॉसफी है दर्शाने के लिए? और वही मैं कहता हूं, यदि प्रकृति में राम सबने एक शक्ति का रूप धारण कर रखा है, लक्ष्मण ने एक शक्ति का रूप धारण कर रखा है, और अगर ये 2 शक्तियां ऐसी हैं कि एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसे धूप और छां, और धूप और छां कैसे अलग होगा? इसी तरीके से आत्मशक्ति, राम आत्मशक्ति, और ये जो 4 पाप बताए, ये तो 4 किसी में केवल, लेकिन ये पाप क्या होते हैं? ये शक्ति को ढके हुए होते हैं, बस बादल की तरह, जैसे हम समझा रहे हैं। तो जैसे ये पाप निकले उसके पीछे राम मौजूद है, तो ये दोनों अलग कैसे होंगे? बात केवल ये है, गुस्से का समाना पाप है, प्यार का समाना पाप है, और इसी को मोह कह दिया है। मुझे मोह है ना, वो और कुछ नहीं है। किसी एक बच्चे के लिए बड़ा प्यार समाया हुआ है, बाकी किसी के नहीं समाया नहीं। तो जितनी चीजें बाहर के अंदर समा गई, बस वही पाप है। हमारे समाज में कुछ खास कर्मों की छांट कर दिया, काटछांट कर दिया, बिल लिए, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। और उसके उस परिभाषा के हिसाब से तो लक्ष्मण जी भी पापी हो गए। लेकिन ये गलत, लक्ष्मण की गुस्सा चूंकि राम के साथ थे, राम अवतार थे, लक्ष्मण बहुत उच्च कोट की साधक थे, और उनकी गुस्सा केवल निकलती हुई गुस्सा थी, समाती हुई गुस्सा नहीं। और निकलता हुआ संस्कार और आत्मशक्ति ये अलग अलग हो नहीं, ये हो नहीं। समाते हुए संस्कार आत्मशक्ति को ढक लेंगे, आत्मशक्ति प्रकट ही नहीं हो पाएगी, इसलिए दुख होता है। लेकिन निकलते हुए संस्कार के पीछे आत्मशक्ति रहेगी, हमेशा रहेगी। इसीलिए हमारे रामायण में, समाज में हमेशा यही दिखाया गया है कि राम और लक्ष्मण कभी अलग नहीं होते। हमारे निकलते हुए पाप, पाप कैसे हो सकते हैं? यही तो मुझे जवाब चाहिए। अगर काम, क्रोध, मद, लोभ ये 4 पाप हैं, तो इनका समाना तो पाप हो सकता है, इनका निकलना कैसे पाप हो? हाँ, तो विकार में ना, वही वाल्मीकि पापी थे और केवल उनका पाप ही तो निकल गया और वो ऋषि हो गए। आप ये कहिए कि उन्होंने जीवन में कोई कर्म ही ऐसा नहीं किया जो पाप का कर्म हो। लेकिन यदि मुझे जो समाज की बात यही है कि हम केवल पाप कर्म के आधार पर उससे दूर भाग जाएंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन हम तो हमेशा यही कहेंगे कि यदि उस व्यक्ति की अवस्था ऐसी है कि पाप कर्म उसके अंदर समाते चले जा रहे हैं और अभी भी वो निकालने के रास्ते पर ज्यादा सीरियस नहीं है, तब उसका क्रिटिसिज्म जरूर होना चाहिए, क्योंकि निकालने का रास्ते के बारे में वो ज्यादा सीरियस नहीं है। अपनी गलती कहाँ है ये समझ करके और निकालने का रास्ता ढूंढ करके और उसमें ज्यादा व्यस्त होने की जरूरत अभी भी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए तो क्रिटिसाइज करेंगे।
लेकिन इसलिए किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया है जिसको समाज में पाप कहा जाता है। लेकिन जिस समाज में ऐसी विद्या ही नहीं है कि हम समझ सकें कि वाकई पाप क्या है, वहां की बात दूसरी है। वहां ठीक है, आप कर्म के आधार पर जिसको जो चाहे कह ले, लेकिन ये तो सच है, अध्यात्म यही कहता है कि बड़े से बड़ा पापी जैसे वाल्मीकि। और देखिए हमारे अध्यात्म की खूबसूरती यही है, यहाँ पर जो उदाहरण दिए जाते हैं ना, ऐसे उदाहरण दूसरा कहीं मिलता नहीं। वाल्मीकि से बड़ा पापी मिल ही नहीं सकता। और इसी बात को ये कह करके दर्शाया गया कि वो तो इतना बड़ा पापी था कि कोशिश करके भी राम शब्द मुंह से निकल नहीं सकता, मरा निकल। असलियत तो ये है कि कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसा कोई व्यक्ति पैदा हो सकता है कि जो आवाज वो पैदा करना चाहे वो पैदा होता ही नहीं। ये सोचना ही मुश्किल। वो जो बात लिखी है कि मरा मरा तो मुंह से निकलता था, राम नहीं निकलता, उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वाल्मीकि ने लूट मार इतनी ज्यादा की कि मार तो मुंह से निकलता था, मरा तो निकलता था। उसके अलावा और कोई शब्द मुंह से नहीं निकलता। इसके साथ ही बुरी बात है जनाब, ऐसे संस्कार निकलते हुए नुकसान कर जाते हैं या नहीं? निकलते हुए संस्कार कभी नुकसान नहीं करते, लेकिन कुछ तकलीफ तो देंगे। संस्कार को छोड़िए, पिस्तौल की गोली अंदर चली जाएगी तो निकालने के लिए डॉक्टर और काटेगा, और जो काटेगा उसमें कोई तकलीफ तो होगी। तो चोर घर में बढ़ जा, नुकसान करके जाओ जी। बाहर का चोर घर में बढ़ जा, गोली मार जा, नुकसान कर जा, तो बाहर के चीज अंदर नुकसान नहीं कर जाए। ठीक बात है। बाहर आपका कहना है कि बाहर का चोर घर में आए, घर में गोली कर जाए, मार दे तो नुकसान कर जाए, यही कहा ना। लेकिन ऐसा केवल उसके घर में होगा जिसके घर के व्यक्तियों के अंदर आत्मशक्ति की कमी होगी। और यही कारण है कि सतयुग में चोरी कम होती थी, कलयुग में चोरी ज्यादा होती। कारण सिर्फ यही है, कोई दूसरा कारण नहीं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको समझाया, जो शक्ति अंदर है वो होने की शक्ति का रूप धारण कर दी। ये जो हमारी बुद्धि है ये करने का रूप देती है, करनी। और एक बात आप याद रखें, चाहे मन गढ़ंत लिखी हुई कहानी हो और चाहे सच्चे महाभारत और रामायण की बातें हो, चाहे गीता की बात हो, आप देखें और निरीक्षण करने की कोशिश करें, होनी हमेशा करनी पर हावी है। करनी कभी होनी पर हावी हो ही नहीं।